Welcome to my channel Better Half Chemistry. Today we are going to discuss about different concepts of acid and bases. क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एसिड एंड बेसिस हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने जो है वो एसिड एंड बेसिस का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी कर लिया था। अब हम जो है वो मजीद एसिड एंड बेसिस के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्हेनियस एसिड एंड बेस थ्योरी। उसके बाद हम लोगों ने ब्रोंस्टेड लोरी की थ्योरी पढ़नी है। मजीद अगर आप हायर लेवल्स में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, वहाँ पे लिविस एसिड और स्ट्रक्चर्स हैं एंड मजीद और एसिड बेस की थ्योरीज हैं, मगर 9th क्लास के लेवल तक अभी हमने जो है वो जस्ट दो थ्योरीज डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज आर्हेनियस एसिड एंड बेस थ्योरी एंड सेकंड वन इज लोरी ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस थ्योरी। तो फर्स्टली अगर हम आर्हेनियस एसिड एंड बेस थ्योरी की बात करें तो इसमें जो है वो दो चीज़ें अहम हैं। एक है सॉल्वेंट जो कि हमारा वाटर होगा, एंड दूसरा है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आइंस या हाइड्रोक्सिल आइंस। अगर एसिड्स हैं तो वो हाइड्रोजन आइंस या हाइड्रोनियम आइंस रिलीज़ करेंगे पानी में, अगर बेसिस हैं तो वो पानी में हाइड्रोक्सिल आइंस रिलीज करेंगी। अभी माइट भी आपको इस चीज़ की समझ ना आए, बट जैसे ही हम टॉपिक में आगे मूव करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी। ऑल्दो द अर्लियर डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस डिस्क्राइब सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस, दैट न्यू एंड ब्रॉडर डेफिनेशन वर नीडेड टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। कह रहे हैं कि पहले जो हमने एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो फिजिकल थी, मगर हमें कुछ जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी कि जब हम केमिकल रिएक्शंस कराएं चीज़ों का, देन हमें आइडिया हो कि ये जो सब्सटेंस है वो किस नेचर की है, बेसिक की है या एसिडिक की है। सपोज अगर कोई सब्सटेंस उसका सॉ टेस्ट नहीं है बट स्टिल वो एसिडिक है, तो हमें किस तरह पता चलेगा? सो हमें किसी केमिकल थ्योरी की ज़रूरत थी कि जो हम केमिकल चेंजेस की बेस पे केमिकली आइडेंटिफाई करके हम जो है वो एसिड एंड बेसिस तक पहुंच पाएँ। स्वेंट आर्हेनियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने एसिड एंड बेसिस को जो है वो क्लासीफाई किया था उनके बिहेवियर की बेस पे पानी में। तो यहाँ पे मेन चीज़ है वाटर। स्वेंट आर्हेनियस ने जो अपनी एसिड एंड बेसिस की आर्हेनियस थ्योरी दी थी, उसकी जो मेन जो उसका कंपोनेंट था वो था वाटर। उसका जो मेन कंपोनेंट वाटर इस तरह है कि अगर हम एक सब्सटेंस पानी में डालते हैं, मिक्स करते हैं पानी के साथ, एंड उसके बाद हम एनालाइज करते हैं हमारा वाटर का सोल्यूशन, तो अगर तो हमें वाटर के सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस या हाइड्रोनियम आइंस मैक्सिमम मिलते हैं, तो इट्स मीन वो जो सब्सटेंस हमने ऐड की थी वो एसिड थी। और अगर हमें जो है वो सब्सटेंस हम एक ऐड करते हैं वाटर के अंदर, उसको मिक्स करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, देन उस सोल्यूशन को एनालाइज करते हैं, एंड अगर हमें सोल्यूशन में मैक्सिमम हाइड्रोक्सल आइंस, हाइड्रोक्साइड आइंस, OH नेगेटिव मिलते हैं, तो इट्स मीन वो जो सब्सटेंस हमने पानी के अंदर डाली थी वो बेस थी। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे हाइड्रोनियम आइन क्या है, तो H3O पॉजिटिव इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आइन। चलें इस थ्योरी को रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक एन एसिड इज दैट सब्सटेंस, एक एसिड वो चीज़ है विच एसोसिएट इन वाटर, जो कि पानी में टूटती है और टूटने के बाद हमें एक प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आइन देगी। ठीक है, तो अभी जो है वो नीचे कुछ आर्हेनियस एसिड्स हैं, जिस तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड्स है, हाइड्रोसाइनाइड है। तो ये जो एसिड्स हैं जब भी हम इनको पानी में मिक्स करेंगे तो हमें इन रिजल्ट हाइड्रोजन आइन या हाइड्रोनियम आइन मिलेगा। तो हमने नीचे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, जब हम इसे पानी में मिक्सअप करते हैं तो उसके बाद हमें सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आइन मैक्सिमम मिलते हैं एंड क्लोरीन आइन मैक्सिमम मिलते हैं। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी कि हाइड्रोनियम आइन कहाँ से आया, आना तो हमारे पास हाइड्रोजन आइन चाहिए था। तो चलें इस कन्फ्यूजन को देखते हैं। आप अगर इधर देखें तो हमने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है वो हमने पानी में डाला है, तो पानी जब भी डिसोसिएट होता है तो आपको पता है कि वो हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सल आइन बनाता है। और अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो ये भी आइंस में ब्रेक डाउन होगा, एक H पॉजिटिव बनाएगा, एक Cl नेगेटिव बनाएगा। तो ये जो H पॉजिटिव बना है ये फटाफट जाएगा एंड जो हाइड्रोक्सल आइन है उसके साथ अट्रैक्शन बना लेगा, एंड इस तरह जो है ये पानी के साथ हाइड्रोजन आइन जो है ये बाउंड होकर H3O बनाएगा। अब देखें कि दो हाइड्रोजन है, उनके ऊपर पॉजिटिव एंड एक हाइड्रोक्सल उसके ऊपर नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पॉजिटिव ये, एक पॉजिटिव ये, और एक ही नेगेटिव है, तो दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में कट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव बचेगा एंड वो ये यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। बेस के बारे में बात करें कि बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि पानी में जब एसोसिएट होगी तो हाइड्रोक्सिल आइंस जो है ये पानी में रिलीज करेगी। चार हीनियस बेसिस की हमें एग्जांपल दी गई है, जिस तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमारे पास बेसिस हैं। तो जिस तरह नीचे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डेसोसिएट होती है तो Na पॉजिटिव आइन बनाती है, हाइड्रोक्सल नेगेटिव बनाती है। तो क्योंकि ये जो बेसिस है इसने जब पानी के साथ जो है ये हल हुई तो इसने जो है वो इन रिजल्ट हाइड्रोक्सल आइंस जो है दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एक बेस है। वाटर हैज एन एसेंशियल रोल टू प्ले इन आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। व्हेनेवर एन एसिड और बेस एसोसिएट इन वाटर, इट्स मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बाय सराउंडिंग द रिजल्टेंट प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सल आइंस। तो कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी बेस ने हाइड्रोक्सल आइन रिलीज करना है या एसिड ने हाइड्रोजन आइन रिलीज करना है, तो जो वाटर का हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आइन है वो इनको सराउंड कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से कि ये बिल्कुल किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे एंड सोल्यूशन में हमें अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएंगे। Since proton is very small in size and its charge density is very high, it forms a strong bond with a lone pair of water molecule to give hydroxonium ion. अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन आइन होता है ये असल में एक प्रोटॉन होता है, एक सिंपल प्रोटॉन है, छोटा सा है साइज में, बट उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस इस पर बहुत ज़्यादा होता है एंड साइज बहुत छोटा होता है, तो जितने भी जो पानी के हाइड्रोक्सल आइंस है ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं एंड इसको सराउंड कर लेते हैं एंड इसके साथ कनेक्ट होकर ये हाइड्रोनियम आइन बना लेते हैं। जिस तरह के नीचे दिखाया कि आपके पास एक हाइड्रोजन आइन है, तो वाटर का जो हाइड्रोक्सल आइन है जल्दी से आएगा एंड एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये जो है जब आप 9th क्लास में थे तब आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसका पढ़ के आए होगे। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ये डोनेट हो जाता है हाइड्रोजन को एंड इस तरह इनके बीच एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, तो हाइड्रोनियम आइन जो है वो बन जाता है।
तो जो लोन पेयर ऑक्सीजन पे वो जाएगा हाइड्रोजन के पास, ये पूरा लोन पेयर शेयर हो जाएगा हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिल्ड होगा। अब नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अप टू 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में सराउंड द प्रोटॉन। तो ऊपर तो जस्ट एक ही दिखाया है कि एक ही जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मगर असल में बिकॉज इतनी हाई डेंसिटी है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कि कम से कम जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं या 4 जो हाइड्रोक्सिल आयन है उन्होंने सराउंड किया होता है वाटर को। अगर आप फिगर 7.1 देखें, ये 7.1 फिगर है, 7.1 फिगर में अगर आप देखें तो देखिए जरा, ये हमारे पास 7.1 फिगर है। अगर आप इस जगह पे देखो, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है हाइड्रोजन, एंड इसको 4 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल 1 2 3 4 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। नीचे वही चीज़ दिखाई है कि ये एक जो है वो हाइड्रोजन आइन है हमारा, एंड एक ये वाटर का मॉलिक्यूल, एक ये, बिकॉज इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल नेगेटिव साइड से जो है इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये कवर अप कर लेते हैं हाइड्रोजन आइन को, एंड इन रिटर्न हाइड्रोनियम आइन बना लेते हैं। उसके बाद अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, आर्हीनियस ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आर्हीनियस ने न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में भी बताया, जिस तरह कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी एक एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम विद अ स्ट्रॉन्ग व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर डिसॉल्व इन वाटर दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आइंस। तो वो कह रहे हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हम पानी में हल करेंगे, फर्स्टली तो अपने आइंस में टूटेंगे, देन आइंस में ब्रेक होने के बाद वो दोबारा से कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वो साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। बट अभी जस्ट ब्रेक डाउन दिखा रहे हैं। अभी जिस तरह के HCl है वो ब्रेक डाउन हो रहा है अपने हाइड्रोनियम आइन एंड क्लोरीन आइन में, बेस जो है NaOH वो ब्रेक डाउन हो रही है अपने सोडियम आइन में एंड OH आइन में। अभी इस स्टेज पे दिखाया है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट क्या होगा, कि ये जो है वो आपस में ज्वाइन करके साल्ट बना लेंगे और ये आपस में ज्वाइन करके वाटर जो है वो बना लेंगे। अभी इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है जो कि बेसिस के रिजल्ट में बनता है। जब बेस एसोसिएट होगी वाटर में तो उस टाइम जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। तो इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल जो है उन्होंने सराउंड किया हुआ है, मगर क्योंकि हाइड्रोक्सिल पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इस बार जो वाटर का पॉजिटिव एंड है हाइड्रोजन वाली साइड का, ये आके इसको जो है वो सराउंड कर रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये वाटर का रोल जो है ना, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि अब चलो हाइड्रोजन आयन बन गया, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, देन क्या मतलब है ये वाटर के जॉइंस इनका सराउंड करने का। इसको जरा समझें, देखें कि हमने एक लार्ज अमाउंट में पानी एज अ सॉल्वेंट लिया है, उसमें हम थोड़ी सी अमाउंट में एसिड एंड बेस मिला रहे हैं। तो आपको पता है कि जब सोल्यूशन बनता है तो वाटर अपने आइंस में ब्रेक डाउन होता है, जो भी सब्सटेंस हमने डाली है अगर वो डिसॉल्वेबल है तो वो अपने आइंस में जो है वो डेसोसिएट होती है। तो वाटर के आइंस भी सोल्यूशन में मौजूद है, हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सिल आइन, एंड जो सब्सटेंस हमने ऐड किया चाहे वो एसिड है चाहे बेस है उसके आइंस भी सोल्यूशन में ही मौजूद है। अब आपको पता है जब आइंस मौजूद हैं एंड विद ऑपोजिट चार्जेस मौजूद है, देन ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस वजह से एक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगी कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब एसिड के केस में क्या होता है, आप देखें ये जो नीचे हाइड्रोजन को सराउंड किया हुआ है 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने, ऑक्सीजन के पास ना लोन पेयर मौजूद है। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन आइन है ना ये फर्दर हाइड्रोनियम आइन बना लेता है। मगर अगर आप यहाँ पे केस देखो हाइड्रोक्सिल आइन का, तो इसको सराउंड किया है हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन दोनों साइड पे। हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी मजीद जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दिस इज द रीजन कि हाइड्रोक्सिल आइन हमें एज इट इज ही मिलता है। तो ये देखें फर्दर इसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आइन है एंड ये जो हाइड्रोक्सिल आइन है ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। और नीचे बात कर रहे हैं कि ये जो साल्ट NaCl है दैट इज फाउंड विद वाटर डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड क्रिस्टल। तो क्योंकि ये पानी के साथ अभी हल है, आप देखें ना तो पानी भी मौजूद है एंड साथ सॉल्ट भी मौजूद है, तो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, पानी के अंदर हल ही होगा। अगर आप देखें तो ये जो साल्ट हमारे पास साथ बना है पानी के, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है कि ये पानी के साथ मिक्स है, तो ये पानी के साथ मिक्स है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में साल्ट हमारे पास होगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। इट रिमेन प्रेजेंट इन सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। तो कह रहे हैं कि ये जो साल्ट जिस तरह के हम घरों में यूज़ करते हैं NaCl का साल्ट सॉलिड फॉर्म में, ये वैसे नहीं होगा क्योंकि ये पानी के अंदर हल है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। तो ये जो हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आइंस होंगे एंड हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर क्लोराइड आइंस होंगे। स्पेक्टेटर का मतलब है कि इसी तरह पड़े रहेंगे, ठीक है, मजीद कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे। तो स्पेक्टेटर होता है जो जिस तरह है वैसे ही सोल्यूशन में रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो ये जो साल्ट NaCl है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पानी के अंदर पड़ा रहेगा। आपको पता है कि ये साल्ट जो होता है एक आइन एंड एक एनाइन एंड कैटाइन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे एनाइन है क्लोराइड एंड कैटाइन है सोडियम। तो यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास कैटाइन है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा एंड एनाइन भी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू विच इट इज आयनाइज्ड इन वाटर। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में ना 2 टाइप पढ़ी थी एसिड्स के, एक मिनरल एसिड्स पढ़े थे और एक हमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े थे। तो बात ये कर रहे हैं कि जो मिनरल एसिड्स है ना उनकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती है, वो पानी में ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस देते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से ब्रेक होते हैं। जबकि जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना वो पानी में ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। बड़ी ही कोई लिटिल क्वांटिटी जो है वो ब्रेक डाउन होकर पानी में हाइड्रोजन आइंस देती है।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज इन वाटर कंप्लीटली, तो कह रहे हैं कि क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है तो ये पानी में कंप्लीटली जो है वो ब्रेक डाउन होकर हमें जो है वो हाइड्रोनियम आइंस दे देता है। ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाएंगे। तो जितना भी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया सब में ऐसे ही होगा कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड हमें हाइड्रोजन आइंस मिलेंगे जो कि फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आइंस बनाएंगे। नीचे कुछ जो है वो और एग्जांपल्स दिए मिनरल एसिड्स की जो कि डाइप्रोटिक है। डाइप्रोटिक का मतलब है कि जिनमें दो हाइड्रोजन है, तो अगर दो हाइड्रोजन है तो इनके पास एबिलिटी है ये दो के दो हाइड्रोजन भी सोल्यूशन में रिलीज कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड अपना एक हाइड्रोजन पहले रिलीज करता है एंड एक हाइड्रोजन उसके बाद रिलीज करता है। तो ये डाइप्रोटिक एसिड्स हैं। अगर ट्राइप्रोटिक एसिड होगा तो वो 3 स्टेप में चला जाएगा। पहले स्टेप में पहला हाइड्रोजन रिमूव होगा, अगले स्टेप में अगला हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड उससे अगले स्टेप में अगला हाइड्रोजन रिमूव होगा। नाइट्रिक एसिड का भी दिखाया हुआ है कि ये डी आयनाइज होकर हमें हाइड्रोनियम आइन देता है। अब नीचे लिखा हुआ है कंट्रारी टू मिनरल एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स आयनाइज अप टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट एंड हेंस दे आर वीक एसिड। तो देखें जो एसिड सबसे ज़्यादा पानी में आयनाइज होता है ना उसे हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड जो एसिड कम आयनाइज होता है पानी में कम डिसोसिएट होता है हम उसे कहते हैं ये वीक एसिड है। या इस तरह देखो कि जो एसिड पानी में मैक्सिमम हाइड्रोजन आइंस देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड जो एसिड पानी में मिनिमम हाइड्रोजन आइंस देता है वो वीक एसिड है। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना ये मोस्टली वीक एसिड्स होते हैं। आगे देखें ग्लेशियल लैक्टिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसकी आयनाइजेशन सिर्फ एंड सिर्फ 0.132% होती है। लाइक हमने 100% अगर एसिटिक एसिड लिया है तो सिर्फ 0.1% ही ब्रेक डाउन होगा, आयनाइज होगा एंड हमें हाइड्रोनियम आइन देगा। बाकी एसिटिक एसिड अपनी प्योर फॉर्म में CH3COOH में ऐसे ही पड़ा रहेगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ये एनहाइड्रस है। अच्छा जी, तो यही कह रहे हैं कि सपोज करें कि हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स थे एसिटिक एसिड के एंड सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हुए हैं। 1000 में से समझो कि सिर्फ जो है वो 1 से 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हुए हैं। दिस इज़ वेरी मच वीक एसिड। सिमिलरली नीचे एक नई एग्जांपल दी है जो कि है फॉर्मिक एसिड की। तो कह रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड भी जो है वो बहुत ही कम ब्रेक डाउन होता है। अगर हमने फॉर्मिक एसिड लिया है 1.50 मोलर, जिसका मतलब है कि ये हमारे जो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं 1000, उसमें से सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं। 1000 में से 987 डिसोसिएट ही नहीं होते। 987 अपनी ये जो प्योर फॉर्म है HCOOH इसी में पड़े रहते हैं। बाकी कुछ हैं जो कि हाइड्रोनियम आइन एंड HCOO नेगेटिव बना पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो मैक्सिमम आयनाइज होगा, वीक एसिड वो है जो मिनिमम आयनाइज होगा। उसके बाद बेसिस की बात करें तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैक्सिमम हमें हाइड्रोक्सिल आइंस जो है ये जब ये पानी के साथ हल होगी तो ये प्रोवाइड करेगी। कह रहे हैं कि ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेसिस है। ये जब पानी में हल होंगी तो ये बहुत कम क्वांटिटी में हाइड्रोक्सिल आइंस देंगी। पार्शियली आयनाइज का मतलब है कि कंप्लीट आयनाइज नहीं होंगी, थोड़े से मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे थोड़े और बाकी नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन है, व्हाई डज अमोनिया हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयनाइज इन वाटर। तो क्यों ये पार्शियली आयनाइज है, बिकॉज के ये जो है वो वीक बेस है, तो बिकॉज इट इज़ अ वीक बेस सो इट इज़ पार्शियली आयनाइज इन वाटर। एंड एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे देखें हाउ डू क्लोराइड आइंस एग्जिस्ट इन वाटर। तो पानी में क्लोराइड आइंस किस तरह एग्जिस्ट है, तो आगे मैंने अभी पढ़ाया था कि ये जो है वो स्पेक्टेटर क्लोराइड हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर क्लोराइड आइंस की फॉर्म में है, कि मतलब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है हमारे पास।